Hello friends, welcome to first economics class. We are starting with national income and related aggregates. इससे पहले के चैप्टर्स में स्टॉक फ्लो, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, सर्कुलर फ्लो, ये सब चीज़ें पढ़ी थी हमने, लेकिन एज अ वीडियो दिस इज़ फर्स्ट वन. नेशनल इनकम क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इकोनॉमिक्स में जो 12th की इकोनॉमिक्स है, पहले मैक्रो थी, अब आपको पता चल गया इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स है. तो सबसे पहले हमें समझना नेशनल इनकम क्या है. नेशनल इनकम का मतलब है एक साल के अंदर, एक साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने उनकी जो वैल्यू है उसको अगर हम टोटल कर दें और उसमें विदेश से आने वाली फॉरेन इनकम को अगर हम जोड़ दें, इट बिकम्स नेशनल इनकम. तो अगर डेफिनेशन के रूप में देखें तो क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. अगर हम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हटा दें तो इट विल बिकम डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, डिफरेंस बता दे रहा हूँ पहले ही. एक साल के अंदर जितने भी देश के अंदर जितना भी सामान बना उन सबको अगर हम जोड़ दें, इट बिकम्स डोमेस्टिक इनकम. एंड इफ यू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इन दैट, इट बिकम्स नेशनल इनकम. तो डोमेस्टिक इनकम देश के अंदर और नेशनल इनकम उसमें NFIA जोड़ के, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ के. अब नेट का मतलब क्या है? शुद्ध, एक्चुअल. एक आदमी ने यहाँ काम करा इंडिया में और 500 रुपये कमाए, और एक आदमी विदेश से, फॉरेन से हमारे देश में आता है और उसने कमाए यहाँ 300. तो 500 और 300 में जो डिफरेंस है 200, वो हमारे लिए प्लस में है, क्योंकि हमारे देश के बंदे ने वहाँ 500 कमाए हैं और वहाँ वाले ने यहाँ 300. तो इट मीन्स NFIA इज हाउ मच? 500 माइनस 300, दैट इज 200. बहुत ईजी है समझने के लिए. NFIA मीन्स कितना हमने नेट कमाया, माइनस में भी हो सकता है. 1000 रुपये बाहर वाला हमारे वहाँ के कमा के गया और हमने वहाँ 800 कमाए, तो 200 इज माइनस, नेगेटिव NFIA. नेट फैक्टर कोई इनकम नहीं हुई, लॉस हुआ. तो देश के अंदर कमाई गई गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल की वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज डोमेस्टिक. NFIA जोड़ देंगे तो नेशनल. तो नेशनल इनकम की जब हम डेफिनेशन बोलेंगे तो फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जो सब सोर्सेज से हमने जो भी कमाया एक साल के अंदर, दैट इज नेशनल इनकम. क्लियर हो गया होगा? देश के अंदर की इनकम डोमेस्टिक इनकम और टोटल इनकम आपकी NFIA जोड़ के नेशनल इनकम. अब यहाँ बड़ी चीज़ें आती हैं, ग्रॉस, नेट. व्हाट इज ग्रॉस? बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा ग्रॉस का मतलब. एक आदमी ने एक फैक्ट्री खोली, उस फैक्ट्री में 4 मशीन लगाई, प्रिंटिंग प्रेस की मशीन थी, 4 मशीन लगाई, और उसने साल भर बुक्स पब्लिश की या बुक्स प्रिंट की या न्यूज़पेपर प्रिंट किया, कुछ भी किया. साल के अंत में उसकी इनकम हुई 1 लाख रुपए. क्या साल भर उसने जब ये मशीनें यूज़ की तो क्या मशीनों की वैल्यू कम नहीं हुई होगी? डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा है, क्या उसकी मशीन की कोई भी वैल्यू हल्की सी भी कम नहीं हुई होगी? बिकॉज ऑफ रेगुलर वियर एंड टीयर उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई. लेकिन हमने तो यहाँ काउंट ही नहीं किया, हम तो हमने 1 लाख रुपये मिल गए हमें. दैट 1 लाख इज ग्रॉस. वो कैसी है? ग्रॉस इनकम. उस ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिशिएशन, यानी कि इकोनॉमिक्स में उसे कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, उसका नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी है और उसके अलावा करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी है. इतनी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी क्योंकि हमें वहाँ एग्जाम में हो सकता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ जाए तो आपको उसको मानना है डेप्रिसिएशन. तो उस ग्रॉस में से अगर हम डेप माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस कर दें, या फिर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस कर दें, द वैल्यू विच विल कम दैट इज कॉल्ड नेट. क्या कहलाएगी वो? नेट. तो अगर हम इसको ग्रॉस की अगर डेफिनेशन पढ़ें डोमेस्टिक इनकम के रूप में, हम बोलेंगे द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 1 ईयर विद इन द कंट्री इज ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम. एक साल में देश के अंदर में जो भी कमाया, जो भी टोटल वैल्यू आई गुड्स एंड सर्विस की, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम.
अब कहेंगे नेट की क्या हो जाएगी, फिर फॉर्मूला बनाएंगे तो नेट डोमेस्टिक इनकम इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि जी में से डी माइनस कर देंगे तो वी विल गेट एन, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक इनकम। एक तो आपको ये याद करना बहुत जरूरी कि ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हमेशा डेप माइनस करेंगे। अब वाइवा में आपसे पूछ लिया व्हाट इज ग्रॉस, वाई वी आर सेइंग ग्रॉस, तो ग्रॉस का मतलब है टोटल, एक्चुअल नहीं, टोटल जितना हमें मिला, हमने अपनी इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने का इसको नेट बनाया। सेकंड थिंग, फैक्टर इनकम या फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट समझने के लिए। हमने एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री के अंदर हमने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज लगाया और सामान बना के निकाला और उसकी वैल्यू आई 10 रुपये। हमने फैक्ट्री के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर जब हमने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज सब चीज़ें लगाई, कोल, फ्यूल, पावर हाउस सब मिला के, वो सामान की कॉस्ट आई 10 रुपये, लेकिन बाजार आई तो वो तो 14 हो गया। हाउ इट बिकम्स 14? सोचिए, वो फैक्ट्री से निकली, होलसेलर्स पहले कंपनी से निकली, फैक्ट्री से कंपनी, कंपनी से होलसेलर, होलसेल रिटेलर, ऐसे करते हुए टैक्सेस जुड़ते गए स्टेट वाइज, कैसे भी लगे। अब तो जीएसटी आ गया, जीएसटी लग के वो 14 हो गया। तो जो सामान हमने 10 का बनाया था कितने का हो गया? 14। दैट 10 इज फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि उसमें सिर्फ फैक्टर्स का योगदान है 4, तो फैक्टर कॉस्ट है। और मार्केट में आते आते उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गए, यानी कि जीएसटी लग गया, तो 14 हो गया। तो उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। 10 इज फैक्टर कॉस्ट एंड 14 इज मार्केट प्राइस। उस 10 को 14 बनाते बाद 4 रुपये एक्स्ट्रा लग गए। पैकेजिंग मिला के, टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट जो आप लोग करते हैं देखते हैं, उसमें इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो हम इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं। आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस जो है पता चल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पर क्या है, फैक्टर कॉस्ट को नेट मार्केट प्राइस बनाने के लिए हमें करना पड़ता है, फैक्टर कॉस्ट में हमने NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे, देन इट विल बिकम मार्केट प्राइस। और व्हाट इज NIT? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालेंगे, उसमें से गवर्नमेंट कुछ असिस्टेंस देती है, जैसे फार्मर्स को देती है, जिसे हम कहते हैं सब्सिडी, या कभी कंपनी होल्डर्स को देती है, फैक्ट्री मालिकों को देती है कि इतनी आपकी सब्सिडी है, इतना तो आपका टैक्स है 2 रुपये, और उसमें या 5 रुपये आपका टैक्स है, उसमें से 2 रुपये आपको हम सब्सिडी दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस, या पब्लिक को सामान देने की वजह से आपको कुछ छूट मिल रही है आपको, इसलिए हम टैक्स तो आप 5 पे कर रहे थे, 2 की सब्सिडी मिल गई, तो नेट कितना आ गया? 3। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। 2 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए, डी को एन करने के लिए प्लस NFIA, एंड फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस करने के लिए, फैक्टर ग्रॉस को नेट बनाने के लिए बताया था पहले, तीसरा बता रहा हूँ, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए माइनस डेप, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाने के लिए प्लस NIT। थर्ड में मैं बताता था, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए आपको क्या करना है? NFIA जोड़ लो, जो मैं बता रहा था डेफिनेशन में भी, देश के अंदर की इनकम में बाहर की इनकम जोड़ दो, वो वहाँ भी नेट आएगा। जो मैंने बताया था कि बाहर वाले ने 500 कमाया आपने आपके देश में, और आपने बाहर जाके 700 कमाया, तो 200 का जो NFIA आया प्लस में, उसको आप डोमेस्टिक में जोड़ दो। यानी कि डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए आपको प्लस NFIA करना है। D प्लस NFIA इक्वल्स टू नेशनल। 3 फॉर्मूले हो गए आज के लिए। ग्रॉस को नेट बनाएंगे माइनस डेप, डोमेस्टिक को नेशनल बनाएंगे प्लस NFIA डोमेस्टिक में जोड़ेंगे, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाएंगे, NIT जोड़ेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT मार्केट प्राइस, ग्रॉस माइनस डेप नेट, डोमेस्टिक प्लस NFIA नेशनल। इन 3 चीज़ों को आप याद करेंगे आज। गुड लक,
और बढ़िया से पढ़ेंगे इसको। आज रिवीजन करिए, बुक्स खोलिए। मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।